साथ और अपने बच्चों को भी घर जाकर समझाओ, जो भी यहाँ बुजुर्ग आए हैं, कि अपने बच्चों के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो। स्वर्ग घूमने गए हुए थे, स्वर्ग घूमने गए हुए थे, स्वर्ग लोक को चले गए। पहलगाम की इस घटना से फिर से हिंदू चले गए। कश्मीर का अमन न भाया, जिन्ना की औलादों को शांति प्रेम का चमन न भाया। नरभक्षी जल्लादों को मोदी फिर एक बार दिखा दो अपने अटल इरादों को, चलो आखिरी सबक सिखा दो पाकिस्तानी प्यादों को। कुछ लोगों का कहना है ये चूक सुरक्षा वाली पूछ पूछ कर मार के गया है कि जो कलमा पढ़ना जानता है वो बच जाएगा, जो कलमा नहीं पढ़ना जानता वो मर जाएगा। हमारे देश में पुणे का एक ऐसा हिंदू था, जब आतंकवादियों ने पूछा कि हिंदू हो तो वो चाहता, इस देश के अंदर इतिहास रहा है तलवार देख के सलवारें लोगों ने पहनी है, लेकिन वो इतना जबरदस्त हिंदू था कि बंदूक देखकर भी नहीं हटा और बोला हाँ मैं हिंदू हूं, चलाओ गोली। तो आतंकवादियों को ये बताना पड़ेगा कि 100 करोड़ हिंदू जो इस देश के अंदर रहते हैं कोई कायर नहीं है, तलवार देखकर सलवार पहनने वाले नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से यही कहना चाहूंगा कि ये बंदूकें, ये तोपें सिर्फ सफाई करने के लिए नहीं रखी हुई, ये चलाने के लिए है। ये अवसर मिला है, इनको चलाएं और उन पीओके में बैठे नापाक इरादे वाले ये कायर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दें। जो पैंट उतार कर चेक करके गए हैं उनकी गर्दन उतार के लेकर आए, तब जाकर इन सीनों के अंदर कहीं जो ज्वाला धधक रही है ये जाकर शांत होगी। दिल के अंदर जितनी श्रद्धांजलि है उससे ज्यादा दर्द है, उससे ज्यादा पीड़ा है और उससे ज्यादा आंखें नम है। छोटे छोटे बच्चे बयान दे रहे हैं कि पूछा गया हिंदू हो क्या। ये आज कोई हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर करने की बात नहीं है, लेकिन ये सीधा चैलेंज हिंदुओं को है कि तुम्हारे अंदर दम है तो आतंकवाद को मिटा के दिखाओ। हमारे धर्म में कहा गया है कि जब जब इस देश में, इस दुनिया में धर्म को हानि हुई है तो किसी ने जन्म लिया है तो वो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। अगर मुसलमान धर्म में आतंकवादी पैदा होते हैं तो वो सनातन धर्म है जिसके अंदर आतंकवाद को खत्म करने वाले पैदा होंगे और इस आतंकवाद को खत्म करके छोड़ेंगे। आज का ये कैंडल मार्च सिर्फ उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि, हम उन परिवारों को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आंखें नम कर कर राजनीति से परे होकर हम उनके साथ खड़े हों, किसी और के लिए नहीं, उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए। और आने वाले समय में एक ऐसा इतिहास लिखा जाए हमारे देश की तरफ से, जिस तरीके से सेंटर के अंदर पूर्णतः बहुमत की सरकार बैठी है उसी तरीके से पूर्णतः बहुमत के साथ भी ऐसा काम हो। इस पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। जिन्होंने मारे हैं हिंदू उन्हें एक बूंद ना पानी मिलना चाहिए सिंधु का, बंद करना चाहिए। एक छोटी सी कविता, भारत माता की जय। 22 अप्रैल को जिन हमने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, आज पूरे देश में उनके लिए आंखें नम है। और आज पंचकूला के हमारे सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन व्यक्तियों को जिनका कोई कसूर नहीं था। और हमारे कई भाई तो अभी 7 दिन पहले उनके घर में जश्न मन रहा था और आज मातम का माहौल है। हर व्यक्ति जो मानवता को मानता है उसकी आंखें आज नम है। मैं ये बताना चाहता हूं हमारे लिए भी अलर्ट है। हम जो जातियों में बटे हुए लोग हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई पंजाबी है, कोई बनिया है, कोई बैकवर्ड है, हम उन जातियों में ना बटे। उन्होंने जातियों का नाम लेके नहीं मारा, उन्होंने पूछा हिंदू है तो मार दिया। और मुझे जिस ढंग से हम सब लोगों को अपने प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी पर विश्वास है, मुझे नहीं लगता कि 7, 8, 10 दिन भी लगेंगे, जवाब तो उनको मिलेगा। पर हम ये देखना चाहते हैं जवाब आज किस रूप में मिलेगा। मुझे लगता है ये अंतिम बार होगा कि वो हमारे देश में घुस गए, आगे से उनकी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि भारत में वो एंट्री कर ले। भारत माता की। जिन लोगों को हमने खोया, अपने भाइयों को खोया, और हमारी एक बहन को तो उन्होंने कहा मुझे भी गोली मार दो। उन्होंने कहा तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं
कि आप जाके मोदी को बता देना। और हम सब भाई आज यहाँ इकट्ठे होके हमारे प्रधानमंत्री जी को बता रहे हैं ऐसा एक्शन लेना कि पाकिस्तान का बिल्कुल ही खात्मा कर देना, ताकि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख भी ना उठा सके। और उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन होगी जब भारत पाकिस्तान के ऊपर पूरा एक्शन लेके इस कार्रवाई को करेगा। हम उस उम्मीद के साथ आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आने वाला समय आप सबको दिखेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बड़ी मुस्तैदी से काम करेगी। गृह मंत्री जी खुद सारे कार्यक्रम छोड़ के उस जगह पे पहुंचे, प्रधानमंत्री जी विदेश से छोड़ के देश में आए, तो ये दिखाता है कि वो किस ढंग से इसको ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं। आज हमारे भारतीय किसान संघ जिला कार्यकारिणी है पंचकुला, जो उसकी तरफ से आज यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। जो पहलगाम में जम्मू कश्मीर में वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की निर्भयता पूछ कर धर्म पूछ कर गोली मारकर हत्या की गई है 28 भाइयों की, उनके लिए एक श्रद्धांजलि भी है और एक रोष प्रदर्शन भी है। तो इसका क्या किसका पुतला फूका गया? हम आज पाकिस्तान का पुतला फूकेंगे जी यहाँ पर, और पाकिस्तान मुर्दाबाद है। और अपने देश की सरकार से अपील भी करेंगे, जो हमारे भाइयों की निर्भयता पूर्वक हत्या की गई है उसका जल्द से जल्द बदला लिया जाए। और हम पूरे देशवासी, पूरा हमारा भारतीय किसान संगठन जितना भी है किसान संघ, सभी सरकार के साथ है।